हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल। आज हम लोग बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, सेकेंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, फोर्थ फॉर्म और फिफ्थ फॉर्म के बारे में जानते हैं। आपको मालूम है ये फॉर्म्स ऑफ वर्ब्स हैं, यानी जो वर्ब के प्रकार हैं, कितने प्रकार के कितने रूप होते हैं वर्ब के। तो ये 5 बहुत इंपॉर्टेंट हैं। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म किसे कहते हैं, सेकेंड फॉर्म किसे कहते हैं, थर्ड फॉर्म किसे कहते हैं, फोर्थ फॉर्म किसे कहते हैं और फिफ्थ फॉर्म किसे कहते हैं। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को बेस फॉर्म भी कहते हैं। इसी तरह सेकेंड फॉर्म को पास्ट फॉर्म कहते हैं। वर्ब की थर्ड फॉर्म को पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म, वर्ब की फोर्थ फॉर्म को आईएनजी फॉर्म और वर्ब की फिफ्थ फॉर्म को यस या ईएस फॉर्म भी कहा जाता है। तो वर्ब की जो फर्स्ट फॉर्म होती है ये अक्सर प्लूरल नंबर के साथ आता है, यानी जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का कैरेक्टर है ये प्लूरल होता है। प्लूरल सब्जेक्ट के साथ, बहुवचन कर्ता के साथ यूज़ करते हैं। इसी तरह वर्ब की जो सेकेंड फॉर्म है ये पास्ट फॉर्म है, ये अक्सर पास्ट इंडेफिनिट टेंस में यूज़ की जाती है। इसी तरह से वर्ब की थर्ड फॉर्म हैज़, हैव, हैड या परफेक्ट टेंसेज के साथ यूज़ करते हैं। वर्ब की फोर्थ फॉर्म आईएनजी फॉर्म ये अक्सर कंटिन्यूअस टेंसेज के साथ यूज़ करते हैं। वर्ब की फिफ्थ फॉर्म यानी यस या ईएस वाली फॉर्म प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ यूज़ किया जाता है। तो कुछ वर्ब्स मैं आपके सामने रखा हुआ हूँ, इसको देखते हैं। इसमें एक चीज़ और आपको ध्यान देना है कि इसमें फॉर्म्स ऑफ वर्ब्स में 2 तरह के वर्ब्स हैं। एक वर्ब इन्हें रेगुलर वर्ब्स कहते हैं, यानी जिसमें सेकेंड और थर्ड फॉर्म में ईडी होता है उसे रेगुलर वर्ब्स कहते हैं। और जिसमें जिन वर्ब्स में सेकेंड और थर्ड फॉर्म में ईडी नहीं होता उन्हें इरेगुलर वर्ब्स कहते हैं। आपको ये जान के आश्चर्य होगा कि इंग्लिश लैंग्वेज में 97% जो वर्ब हैं वो रेगुलर वर्ब्स हैं, यानी उनमें सेकेंड और थर्ड फॉर्म में ईडी लगा रहता है। मात्र 3% वर्ब ऐसे हैं, इरेगुलर वर्ब्स हैं, जिनमें सेकेंड और थर्ड फॉर्म में ईडी नहीं लगा होता है। इस चीज़ को आपको विशेष रूप से जानना है। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले एक वर्ब लेते हैं प्ले, PLAY, प्ले। प्ले मीन्स खेलना होता है। प्ले का सेकेंड फॉर्म प्लेड, प्ले में ईडी बढ़ा देंगे, प्लेड हो जाएगा। थर्ड फॉर्म प्लेड, यानी जो सेकेंड फॉर्म में स्पेलिंग है सेम स्पेलिंग थर्ड फॉर्म में भी है, यानी सेकेंड और थर्ड सेम है, प्ले, प्लेड, प्लेड। प्ले की फोर्थ फॉर्म आईएनजी फॉर्म प्लेइंग हो जाएगा, PLAYING। और फिफ्थ फॉर्म जब इसमें यस या यस लगाएंगे तो उसको लिखेंगे PLAYS, प्लेज। तो देख लीजिए प्ले, प्लेड, प्लेड, प्लेइंग, प्लेज। इसी तरह से दूसरा वर्ब लेते हैं रेगुलर वर्ब का क्लोज। क्लोज मीन्स बंद करना। क्लोज का सेकेंड फॉर्म क्लोज्ड, थर्ड फॉर्म क्लोज्ड, फोर्थ फॉर्म यानी आईएनजी फॉर्म क्लोजिंग। अब इसमें जब आईएनजी लगाएंगे तो ई हट जाएगा। क्लोज में जब आईएनजी लगाएंगे फोर्थ फॉर्म बनाएंगे तो क्लोजिंग हो जाएगा, ई हट जाएगा, आईएनजी लग जाएगा, क्लोजिंग। और फिफ्थ फॉर्म क्लोजेस, यानी यस या यस वाली जो फॉर्म होती है क्लोजेस। इसी तरह एक और रेगुलर वर्ब लेते हैं एडमायर। एडमायर यानी प्रशंसा करना। एडमायर का सेकेंड फॉर्म एडमायर्ड, थर्ड फॉर्म एडमायर्ड, फोर्थ फॉर्म एडमायरिंग। जब आईएनजी लगाएंगे तो ई हट जाएगा, एडमायरिंग। और फिफ्थ फॉर्म एडमायर्स, यानी यस या ईएस वाली फॉर्म। वर्ब की इस फॉर्म को जानना आपके लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि टेंसेज में इसका बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। इसलिए आपको ये चीज़ें याद होनी चाहिए कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, सेकेंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, फोर्थ फॉर्म और फिफ्थ फॉर्म किसे कहते हैं। आइए अब जानते हैं इरेगुलर वर्ब के बारे में, जिसमें सेकेंड और थर्ड फॉर्म में ईडी का प्रयोग नहीं होता है। जैसे एक वर्ब लेते हैं कट।
कट मीन्स काटना, किसी चीज़ को कट करना। कट का सेकेंड फॉर्म भी कट होता है सेम, थर्ड फॉर्म भी कट होता है। आईएनजी फॉर्म यानी फोर्थ फॉर्म कटिंग हो जाता है, CUT, इसमें एक और टी ऐड कर देते हैं और आईएनजी लगा देते हैं तो फोर्थ फॉर्म हो जाता है आईएनजी फॉर्म कटिंग। और फिफ्थ फॉर्म यस या ES वाला कट्स, CUTS। इसी तरह शट, शट मीन्स बंद करना, सेकेंड फॉर्म भी शट, थर्ड फॉर्म भी शट, फोर्थ फॉर्म शटिंग यानी डबल टी आ जाता है। शट में जब फोर्थ फॉर्म करेंगे तो SHUTTING हो जाएगा शटिंग। और फिफ्थ फॉर्म शट्स। इसी तरह से गो है, गो मीन्स जाना, गो का सेकेंड फॉर्म वेंट, थर्ड फॉर्म गॉन, फोर्थ फॉर्म गोइंग और फिफ्थ फॉर्म गोज। ये भी इरेगुलर वर्ब है क्योंकि सेकेंड और थर्ड फॉर्म में ED नहीं लगा। इस तरह से आप फॉर्म्स ऑफ वर्ब्स को याद करेंगे, रेगुलर वर्ब्स को भी और इरेगुलर वर्ब्स को भी, जिससे जो टेंस आप सीखेंगे, पैसिव वॉइस आप सीखेंगे, डायरेक्ट इनडायरेक्ट नरेशन आप सीखेंगे, इससे आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा, बहुत ज़्यादा लाभ होगा, क्योंकि इसका बहुत ज़्यादा यूज़ इंग्लिश ग्रामर में है, टेंसेज में, पैसिव वॉइस में और डायरेक्ट नरेशन में। तो उम्मीद करता हूँ कि फॉर्म्स ऑफ वर्ब्स, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, सेकेंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, फोर्थ फॉर्म और फिफ्थ फॉर्म आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। इसके अलावा आपको ये भी मालूम चल गया होगा कि रेगुलर वर्ब और इर्रेगुलर वर्ब में क्या अंतर है। इससे आपको ग्रामर पढ़ने में, सीखने में, बोलने में बहुत आसानी होगी। तो मिलते हैं फिर एक नए क्लास में, तब तक के लिए टेक केयर, हैप्पी लर्निंग।